गुड मॉर्निंग साथियों। पिछली क्लास में हमने चिंतन के अपने टॉपिक को कंप्लीट किया। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है पर्सनालिटी, जिसको हम व्यक्तित्व कहते हैं। साथियों, अगर हम साधारण भाषा की बात करें, आम बोलचाल की भाषा की बात करें, तो जो व्यक्ति हमको जैसा दिखाई देता है बाहर से, हम उसी के हिसाब से उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। जब कोई सुंदर हट्टा कट्टा व्यक्ति हमारे सामने आता है, हम कहते हैं इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। उसी प्रकार से अगर कोई शारीरिक डील डोल से रंग रूप में अगर थोड़ा कमजोर होता है, तो हम लोग कह देते हैं कि इसकी तो पर्सनैलिटी थोड़ी कमजोर है। यह हमारी आम बोलचाल की भाषा है। लेकिन व्यक्तित्व का संबंध केवल बाहरी दिखावे से नहीं होता है कि शारीरिक संरचना हमारी कैसी है, बल्कि शारीरिक संरचना के साथ साथ और भी बहुत सारे गुण होते हैं जिनका प्रभाव हमारे मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है और उनसे मिलकर के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो साथियों, आज हम इस व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। व्यक्तित्व का निर्माण कौन कौन से सिद्धांतों के माध्यम से होता है, हम ये भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरी ये है कि हमें जो हमारा व्यक्तित्व का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट समझ में आए, यानी एक्चुअल में व्यक्तित्व होता क्या है, पहले हम उसका अभिप्राय समझें। साथियों, सामान्यतः कोई भी व्यक्ति कैसा दिखाई देता है और उसका व्यवहार कैसा है, सामान्यतः कोई भी व्यक्ति कैसा दिखाई देता है और उसका व्यवहार कैसा है, ये दो बातें हैं जिनके आधार पर हमारे मस्तिष्क में प्रभाव आते हैं। उस व्यक्ति के बारे में जो प्रभाव हमारे मस्तिष्क में इन दो बातों को लेकर के आते हैं, उस प्रभाव की जो मात्रा होती है, उस मात्रा को ही व्यक्तित्व कहा जाता है। यानी अगर आम भाषा की बात करें तो व्यक्ति कैसा दिखाई देता है प्लस उसका व्यवहार कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ये दो बातें हैं। इन दो बातों की वजह से हमारा जो मस्तिष्क है, साथियों, इस मस्तिष्क के ऊपर जो प्रभाव आता है, इस प्रभाव की जो मात्रा होती है, इस प्रभाव की मात्रा को ही व्यक्तित्व कहा जाता है। ये तो सामान्य जानकारी हो गई। अब ये जो व्यक्तित्व है, इसका कॉन्सेप्ट कहां से प्रारंभ होता है, कैसे ये व्यक्तित्व हमारे जेहन में आया, हम लोग कैसे इसके बारे में इतना अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, ये जो व्यक्तित्व शब्द है, सबको पता है आपको, व्यक्तित्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं साथियों? व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी। ये जो पर्सनैलिटी शब्द है, इस पर्सनैलिटी शब्द का जो निर्माण है, वो निर्माण लैटिन भाषा के पर्सोना से हुआ है। पर्सनैलिटी का निर्माण लैटिन भाषा के पर्सोना से हुआ है। और इस पर्सोना का मतलब क्या होता है साथियों? इस पर्सोना का मतलब मास्क होता है। पर्सोना का मतलब क्या होता है? पर्सोना का मतलब मास्क होता है। हम इसको मुखौटा भी कहते हैं, हम इसको नकाब भी कहते हैं। मुखौटा या नकाब भी इसको कहा जाता है। अब ये मुखौटा, नकाब, ये सारी चीजें क्या है साथियों? ये मास्क का, मुखौटा या नकाब का व्यक्ति प्रयोग कब करता है?
जब रंगमंच पे वह कोई रोल प्ले कर रहा है तो उस रोल के अनुसार, उस भूमिका के अनुसार उसके हाव भाव जो आए उसके लिए वो मुखौटा पहनता है। वैसे तो ये परंपरा यूनान में चलती थी, जहां पे यूनान में ये रंगमंच होते थे, लोकनाट्य होते थे और उनमें इन मुखौटों का प्रयोग होता था। लेकिन हम वहां जा नहीं सकते और वहां की बात नहीं करते हैं। हम इस भाषा को, इस बात को हम हमारे निजी स्तर के ऊपर समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, हमारे हर गांव में रामलीलाएं होती हैं और ये एक आम चीज है। जब रामलीला होती है तो आपने देखा होगा जो व्यक्ति हनुमान बनता है वो हनुमान का मुखौटा लगाता है, जो व्यक्ति रावण बनता है वो रावण का मुखौटा लगाता है, जो व्यक्ति शेर बनता है वो शेर जैसा बनता है तो उसके लिए शेर का मुखौटा लगाता है। क्यों? जैसे ही वो मुखौटे लगाते हैं उनके हाव भाव उस मुखौटे के अनुसार हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब एक आम व्यक्ति हमारे सामने से घूमता है हम लोग उसको प्रणाम नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही किसी विशिष्ट दिन के ऊपर वह व्यक्ति किसी भगवान का मुखौटा लगा करके प्रकट होता है तो हम लोग अपने आप उसको प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। हम उस व्यक्ति को प्रणाम नहीं कर रहे हैं बल्कि उस व्यक्ति ने जो मुखौटा लगाया है, यानी उसके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आया है, हम उस व्यक्तित्व को प्रणाम करते हैं। तो ये जो मुखौटे होते हैं, ये जो नकाब होते हैं, ये जो मास्क होते हैं, वो पर्सोना होते हैं और इस पर्सोना से ही क्या बना है? पर्सनैलिटी बना। और उस पर्सनैलिटी को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। कुल मिलाकर के व्यक्ति का व्यवहार कैसा है? ये व्यवहार होता है हमारी आंतरिक जो गतिविधियां हैं उनके माध्यम से, और व्यक्ति कैसा दिखाई देता है ये उसकी बाहर की जो संरचना है उसके हिसाब से, यानी शारीरिक और मानसिक। व्यक्तित्व को अगर हम ऐसे समझें, व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व बराबर शारीरिक इच्छा प्लस मानसिक इच्छा। शारीरिक और मानसिक इच्छाओं का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को ही हम लोग व्यक्तित्व कह सकते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। साथियों, अब बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से व्यक्तित्व को परिभाषित किया है। जैसे हम बात करते हैं वारेन की। वारेन ने व्यक्तित्व के लिए क्या कहा है? साथियों, वारेन ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन होता है। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन होता है जो उसके विकास की किसी अवस्था में पाया जाता है। व्यक्ति का जो विकास होता है अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से होता है। तो विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उनमें व्यक्ति का ये संपूर्ण मानसिक संगठन होता है, व्यक्तित्व जो उसके विकास की अवस्था में पाया जाता है। दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरी परिभाषा दी है, दूसरा जो परिभाषित करने वाला मनोवैज्ञानिक है वो रोस है। और रोस ने क्या कहा है? रोस ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मान्य और अमान्य गुणों का पुंज है। दो प्रकार के गुण होते हैं व्यक्ति में, मान्य और अमान्य। पहले हम बात कर चुके हैं। मान्य गुण वो होते हैं जिनको समाज स्वीकार करता है, जैसे ईमानदारी का है, जैसे विनम्रता का है, जैसे सच्चाई का है। और अमान्य गुण वो होते हैं जो समाज में स्वीकार्य नहीं होते हैं। तो व्यक्तित्व दोनों प्रकार का होता है। जो समाज में मान्य गुण हैं वो भी व्यक्तित्व का हिस्सा होते हैं, और जो समाज में मान्य गुण नहीं होते हैं वो भी व्यक्तित्व का हिस्सा होते हैं। फिर एक और हुए हैं जिन्होंने इसको परिभाषित किया है, और वो है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा है? साथियों, वुडवर्थ ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की विशेषताओं का समग्र रूप है। व्यक्ति में जो भी विशेषताएं पाई जाती हैं, भले ही वो सकारात्मक है भले ही वो नकारात्मक है, तो उसमें पाई जाने वाली जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का समग्र रूप, पूर्ण रूप से विकसित रूप है। और इसी प्रकार से
इसको अगली परिभाषा दी है ऑलपॉट ने। और ऑलपॉट ने क्या कहा है साथियों? ऑलपॉट ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक और मनोदैहिक गत्यात्मक पक्ष हैं। ना केवल शारीरिक यानी ना केवल बाहरी, बल्कि मनोदैहिक यानी हमारी जो आंतरिक गत्यात्मक जो हमारे पक्ष हैं उनके द्वारा व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति सामाजिक वातावरण में संतुलन बनाए रखता है। संतुलन केवल शरीर से नहीं बनता है, शारीरिक संरचना से नहीं बनता है, बल्कि जो हमारे मनोदैहिक यानी मानसिक हमारी जो इच्छा शक्तियां हैं उनके माध्यम से भी समाज में संतुलन बनाए रखने का कार्य व्यक्ति करता है। वो व्यक्तित्व का हिस्सा है। ये होता है हमारा व्यक्तित्व का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अगला हम जो पढ़ रहे हैं वो है व्यक्तित्व निर्माण के सिद्धांत। लेकिन उससे पहले एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं साथियों, व्यक्तित्व क्या है? साथियों, व्यक्तित्व को अगर हम देखें, अगर आम बोलचाल की भाषा में, अपनी सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो सामान्यतः कोई भी व्यक्ति कैसा दिखाई देता है, उसका व्यवहार कैसा है, इसके आधार पर हमारे मस्तिष्क के ऊपर जो प्रभाव आते हैं उन प्रभावों की मात्रा को ही हम लोग व्यक्तित्व कहते हैं। साथियों, अंग्रेजी में व्यक्तित्व का पर्याय है पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी का निर्माण हुआ है लैटिन भाषा के पर्सोना से, और इस पर्सोना का मतलब होता है मास्क, मुखौटा या नकाब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर्सोना का मतलब क्या होता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछ लिया है साथियों, थोड़ा ध्यान से इसको समझना। ये मुखौटे लगा करके व्यक्तित्व जो है वो प्रदर्शित होता है। जैसा मुखौटा लगाते हैं व्यक्ति जो है उसी प्रकार से बिहेव करने लग जाता है। इस प्रकार से ये हम व्यक्तित्व का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। अगला हम चैप्टर जो पढ़ेंगे वो है व्यक्तित्व के निर्माण के सिद्धांत, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण का सिद्धांत। अब हम सिद्धांत पढ़ना शुरू करें उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद साथियों।